हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज मैं आपको धारा 492 आईपीसी और 493 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी सिंपल और शॉर्ट परिभाषा मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। धारा 492 आईपीसी क्या कहती है? ये ख़ास तौर से दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग करने के संबंध में बताती है। दूर वाला स्थान से मतलब ये है कि कोई ऐसा मालिक जो किसी सेवक को अपने खर्चे पे, यानी मालिक के खर्चे पे किसी सेवक को ले जाया जाता है कहीं दूर स्थान पे एक संविदा करके, काहे के लिए? काम करवाने के लिए, कोई संविदा करके कोई सेवा करवाने के लिए ले जाया जाता है, तो वो क्या होता है? 492 आईपीसी। तो उसमें क्या होता है कि सेवा करने के लिए मालिक किसी सेवक को ले गया और अपने खर्चे पे ले गया, और वो तय करके गया, संविदा करके गया कि 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए वो वहाँ सेवाएं देगा अपनी, यानी वो उस मालिक के बताए हुए हिसाब से जो संविदा है उसके हिसाब से वो सेवा देगा। लेकिन उस सेवक ने क्या करा? उस सेवक ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी सेवा बीच में ही भंग कर दी। सेवा बीच में भंग करना धारा 492 आईपीसी का अपराध है। तो ये क्या हुआ? सेवा भंग कर दी उसने, तो 492 आईपीसी का अपराध बन गया। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो उसे ख़त्म कर दिया, यानी बीच में ही ख़त्म कर दिया, तो 492 आईपीसी का अपराध बना। लेकिन आपको बता दें कि ये 492 आईपीसी का अपराध जो था, ये 492 आईपीसी ख़त्म कर दी गई है। अब इंडियन पैनल कोड से इसको हटा दिया गया है और इसको हटाकर एक दूसरा एक्ट बना दिया गया है। अब ये 492 आईपीसी का कोई असर नहीं रह गया है, कोई इसका प्रभाव नहीं होगा, ये किसी पर अब 492 आईपीसी नहीं लगाई जाएगी। इसकी जगह पर एक और एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिपीलिंग एक्ट 1925। ये एक्ट बना दिया गया है, और अब जो कार्रवाई होगी सेवा भंग करना, यानी दूर की सेवा, यानी किसी मालिक के खर्चे पर कोई किसी सेवक को दूर ले गया और वहाँ उसने सेवा भंग कर दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस एक्ट के तहत उसको अब सज़ा दी जाएगी। इस एक्ट के तहत वो मुकदमा चलेगा। ये तो धारा 492 आईपीसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, जिसका अब कोई असर नहीं, ये धारा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ 493 आईपीसी। 493 आईपीसी क्या कहती है? 493 आईपीसी कहती है कोहैबिटेशन काज्ड बाई ए मैन डिसीटली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। यानी मतलब क्या हुआ कि शारीरिक शोषण करने के लिए फर्जी शादी करना, यानी किसी का शारीरिक शोषण करना है तो उसके साथ फर्जी नाटक करके, जो असली शादी नहीं है, जो धर्म के हिसाब से शादी नहीं है, असली विवाह नहीं है, वो खाली नाटक करना है, क्योंकि उसका शारीरिक संबंध उससे बनाना है, और ऐसी प्लानिंग करके उससे शादी का नाटक करना, वास्तव में वो शादी नहीं है, शादी का नाटक है और शारीरिक शोषण बनाया, तो ऐसी शादी 493 आईपीसी में कवर होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने, ये ख़ास तौर से पुरुषों पर 493 आईपीसी की धारा लगती है, आदमियों के लिए है ये। किसी आदमी ने शादी नहीं हो रही है किसी की, कोई उसे शादी करने को तैयार नहीं है, तो उसने क्या करा? किसी को फर्जी झांसा दे के, शादी का झांसा दे के शादी करी। उसने किसी को ये विश्वास दिला दिया कि वो उसकी पत्नी है, और उसके साथ जो है उसने शारीरिक संबंध बना लिए, और पत्नी होने का नाटक उसने बनाया कि तुम मेरी पत्नी हो, उसके मंगलसूत्र
उसे पहना दिया या उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि ये तुम मेरी पत्नी हो गई हो या हम एक दूसरे को पत्नी मानते हैं, इस तरह से शारीरिक संबंध बना लिया तो फिर ये 493 IPC का अपराध हो गया। अब आपको बता दें, किसी व्यक्ति ने यानी आदमी ने किसी औरत से को ये विश्वास दिलाया कि हम तुम एक ही धर्म के हैं और हम तुम शादी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में वो एक धर्म के नहीं हैं, वो अलग अलग धर्मों के हैं। और वो आदमी ने क्या करा, उसको झांसा दिया कि हम तुम एक धर्म के हैं और तुमने शादी कर ली है, हम तुम्हें अपनी पत्नी मानते हैं, तुम्हारे हम पति हैं। और इस तरह से उसने उसे विश्वास पैदा करा के किसी तरह से भी उससे शारीरिक शोषण कर दिया, तो 493 IPC का अपराध कर दिया उसने। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ऐसा सलूक करे कि हम तुम्हारे पति हैं और उसे धोखे में रखे, उससे शारीरिक संबंध बना ले, किसी भी तरह से उसे विश्वास पैदा करा के, तो फिर वो क्या हुआ, 493 IPC का अपराध हुआ। 493 IPC के अपराध में कितनी सज़ा है और कितना फ़ाइन है ये मैं आपको बताता हूँ। 493 IPC में 10 साल तक की सज़ा है और फ़ाइन भी है, यानी जुर्माना भी हो सकता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी 493 IPC का केस अगर दर्ज होता है किसी आदमी के ख़िलाफ़ तो पुलिस उनको बिना नोटिस के गिरफ़्तार नहीं कर सकती। पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो बिना नोटिस दिए उसको जाके गिरफ़्तार कर ले। वो पहले उसको नोटिस देगी, नोटिस का जवाब आएगा और उसके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए इजाज़त लेगा संबंधित अदालत से, और इजाज़त मिलने के बाद अगर इजाज़त मिल गई, वारंट मिल गया, तो फिर वो उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लेगा। लेकिन अगर पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया तो फिर क्या होगा, उसे ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि 493 IPC बेलेबल ऑफेंस है, यानी ज़मानती अपराध है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें एज ए राइट मुलजिम को, अभियुक्त को ज़मानत मांगने का, ज़मानत मिलने का अधिकार है। वो अदालत को ज़मानती प्रार्थना पत्र देगा कि हमको ज़मानत दे दी जाए, हम ज़मानतनामे दाखिल करने के लिए तैयार हैं, तो अदालत उसको ज़मानत दे देगी, ज़मानत मंजूर कर लेगी। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें पार्टियां अगर आपस में चाहें कि हम आपस में अब अदालत से बाहर बैठकर समझौता कर लें और अदालत से मुकदमा ख़त्म करवा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक अदालत से इजाज़त नहीं मिल जाएगी, इस केस में दोनों पार्टियां आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी निचली अदालत में, यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके न्यायालय में ये मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये मैंने आपको 493 IPC की परिभाषा बताई, इसमें यही कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल को लिखकर पूछ सकते हैं। और आप पर अगर कोई केस चल रहा है उसके बारे में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप हमको टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए, कानून की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। हैव ए नाइस डे।